अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात आज हम करेंगे ज़रा बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के हालात जिस तरीके से बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर एकदम खामोश है। बात अगर की जा रही है तो सिर्फ इमरान खान की जा रही है कि इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो खान साहब को जेल से बाहर लाना चाह रहे हैं, और कभी ये बात की जाती है, कभी फैसल वाउडा साहब जो कि सेनेटर भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इमरान खान की पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं, और सभी जानते हैं कि फैसल वाउडा साहब जी हाँ वही जो एक फौजी बूट लेकर और टॉक शो में भी बैठ गए थे, और अब आजकल भी उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो भाई लोग के आदमी है। जी हाँ, तो उनका जो है स्टेटमेंट इमरान खान साहब को लेकर आता रहता है। उनका कहना है कि ईद के बाद भी किसी किस्म का कोई चेंज वो इमरान खान की जिंदगी में आते हुए नहीं देख रहे, और ना ही तो कोई प्रोटेस्ट होगा, ना ही कोई जेल से बाहर आता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। ऐसा कहना है फैसल वाउडा साहब का। इस किस्म की बातें जो हैं सारा दिन हम टीवी पर देखते रहते हैं, पूरा दिन टीवी पर यही कुछ चलता है, लेकिन अगर बात नहीं की जाती तो बलूचिस्तान की बात नहीं की जाती। बलूचिस्तान जो हमेशा से एक काफी सेंसिटिव एरिया रहा है पाकिस्तान का, और सभी जानते हैं कि वहां पर तरह तरह की जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीजों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल उस सिलसिले में खामोश है। मीडिया को भी एक तरह से शट अप कॉल दे दी गई है, और यही वजह है कि हमें बहुत ही कम कभी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बलूचिस्तान की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान के हालात जो है वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ नहीं देख रही, या शायद गवर्नमेंट को इजाजत ही नहीं है कि बलूचिस्तान की तरफ देखे। उसके बाद जब वो लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, तो फौरन ही गद्दारी का सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया जाता है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कई दूसरी कुव्वतें ऐसी हैं, कई दूसरी ऐसी पावर्स हैं या कंट्रीज समझ लीजिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए जाते हैं कि जी असल में बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो गड़बड़ चल रही है, उसमें उनका हाथ है, वरना तो बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ बड़े खुश हैं। कई बार ऐसा भी हमने देखा कुछ दिनों में कि बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया, लोगों को सामने लाया गया, कुछ लोगों को, और कहा गया कि जी इन्होंने हथियार उठा रखे थे, अब इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डाल देने के बाद आपको जानते ही हैं कि हथियार डालने पे हमारे यहाँ बड़ा जश्न मनाया जाता है, तो उनको भी यही कहा गया कि जी आपने बड़ा अच्छा किया कि हथियार डाल दिए, लेकिन वो हथियार डाले गए या डलवाए गए जो भी तरीका था, लेकिन बलूचिस्तान के हालात उससे भी बेहतर ना हुए। बलूचिस्तान इस वक्त भी बहुत मुश्किल में है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिसिंग पर्सन का इशू वहां पर हमेशा से ही रहा है, और कई सॉरी कई बार हमने बात की है, कई बार हमने बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स के लिए भी आवाज उठाई है, और बताया भी है आपको कि एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान के लोग आकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बैठे और उन्होंने प्रोटेस्ट किए, लेकिन जाहिर है कि उन लोगों की आवाज जो है वो हमारे उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो कि असल में ये मुल्क चलाते हैं, जो इस मुल्क के कर्ता धर्ता है। ना तो हमने कभी वहां पर किसी भी सरकारी आदमी को उनकी मदद के लिए आते देखा, ना कभी उनकी खैरियत पूछते देखा, ना कभी उनको खाने पानी का पूछते देखा। हाँ, ये जरूर है कि वो कुछ दिन आके बैठे रहे, अपने प्रोटेस्ट किया और फिर वो वापस चले गए। एक के बाद एक ग्रुप आता रहा इस्लामाबाद, लेकिन किसी की आवाज, किसी की दुहाई, किसी की तकलीफ, किसी का रोना जो है वो हमारे उन लोगों के कान तक या तो गया नहीं जो कि मुल्क में पॉलिसीज बनाते हैं या मुल्क चलाते हैं। गवर्नमेंट्स लाते हैं, गवर्नमेंट्स गिराते हैं, बनाते हैं, उन लोगों तक वो आवाज नहीं गई। लेकिन ये जरूर है कि वो लोग हिम्मत कर कर आते रहे और अपनी दुहाइयां जो है यहाँ पर बताते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जहां तक देखा जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो वहां नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ सोशल मीडिया और फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो हैं वो जरूर वहां पर गए, और उन्होंने जरूर उन लोगों के साथ बातचीत भी की, उनकी बात सुनी भी, और उनको हौसला देने की भी कोशिश की। अब आखिरकार ये चीजें कहाँ तक छुपाई जा सकती हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म का बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, जिस तरीके का बलूचिस्तान के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके जो प्रोटेस्ट है उनको नहीं देखा सुना जा रहा, उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई जा रही, और जो इश्यूज हैं जिसके ऊपर वो बार बार बात करते हैं, खास तौर पे सी पैक को लेकर, और उनका ये ख्याल है
کہ जो उनके राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। बार बार जब ये बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स वाले इस वक्त कहाँ पे कान बंद करके बैठे हुए हैं कि उनके कानों में ये आवाज नहीं जा रही। लेकिन एक आदमी जरूर बीच में हमने देखा कि उठे और उन्होंने बात की है, और उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान के कई स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिससे मैं बहुत इख्तिलाफ करती हूँ। कई बातें वो ऐसी करते हैं जिसके लिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती उनके साथ, क्योंकि वो बात जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बारे में या कुछ कंट्रीज के बारे में वो ऐसी करते हैं जिसको सुनकर के हमारे जैसे लोग, जो हम चाहते हैं कि अमन हो और हम लोग आराम से रह सकें, ना सिर्फ हम बल्कि हमारे साथ जो कंट्रीज हैं वो भी, उसके बारे में जब वो कोई बात ऐसी करते हैं जिससे ये लगता है कि बस चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान या दूसरी कंट्रीज हो, उनके बारे में जो मौलाना साहब की स्टेटमेंट होती है वो अक्सर हम लोगों को पसंद नहीं आती, और हम समझते हैं कि इनको थोड़ा सा इस तरफ गौर करना चाहिए और थोड़े से गुंजाइश रखनी चाहिए कि जिससे कि ये बात कही जा सके कि हम बाकी कंट्रीज के साथ भी अमन से रहना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त मौलाना साहब की मैं एक क्लिप आपको सुनवाती हूँ जो उन्होंने असेंबली में खड़े होकर, पाकिस्तान के असेंबली में खड़े होकर उन्होंने बड़ी बहादुरी से बात की है, और डेफिनेटली उनकी इस बात को सुनकर आपको बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि बलूचिस्तान के हालात इस वक्त कैसे हैं। बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। जी, तो ये है मौलाना फजलुर रहमान, और जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके, एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तहरीकें चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं, और अगर उनकी आवाज़ जो है, अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात है कही है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बहुत अरसे तक जो है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और हमेशा से मौलाना साहब की बात को तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काफी सुनती हैं और समझती हैं या नहीं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के बारे में बहुत बड़ी बात मौलाना साहब ने कही है, और ये पाकिस्तान में रहकर उन्होंने कही है, पाकिस्तान में असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कही है। क्या अब भी जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, क्या अब भी वो इनकार करेंगे इस बात से कि नहीं बलूचिस्तान में सब कुछ खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, और वो लोग जो है कुछ डिमांड नहीं कर रहे, वो लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग बलोच का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, बहुत ही बहादुर लेडी हैं वो, और एक कंजर्वेटिव एरिया से बिलोंग करती हैं। बलूचिस्तान एक बहुत कंजर्वेटिव एरिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर उन्होंने बहुत बार हमें ये दिखाया कि लोगों को उन्होंने घरों से बाहर निकाला। कई एरियाज की लेडीज भी बाहर आई और उनके साथ, यानी डॉक्टर मारंग बलोच के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो लोग कितने ज्यादा परेशान है कि एक ऐसा कंजर्वेटिव एरिया जहां पर लेडीज जो है वो इस तरीके से बाहर नहीं आया करती, एक बहुत ऐसा पर्दे का भी बहुत ज्यादा वहां पे किया जाता है और लेडीज भी बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलती। तो अगर वो अपने घरों से बाहर निकलने पे मजबूर हो गई हैं और वो बात करने पे मजबूर हो गई हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, वहां पर परेशानी है जो कि गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कि चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, इस सिलसिले में बात नहीं कर रही। बार बार तकरीबन डेली बेसिस पे अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें, खास तौर पे मेरा ट्विटर या एक्स अगर आप उसको देखें, या फिर आप ईमान मजारी जो कि एडवोकेट भी हैं, अगर आप उनके पेज को चेक करें तो आपको पता लगेगा कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो इस वक्त भी बलूचिस्तान में चल रहा है। और ये मिसिंग पर्सन्स कौन है, इनको कौन ले जा रहा है, इनको भारत तो ले जा नहीं सकता क्योंकि भारत के तो बॉर्डर लगते नहीं है बलूचिस्तान से, तो हमारे ही लोग ले जा रहे हैं, हमारी ही एजेंसी के लोग हैं जो इनको उठा के गायब कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो तो सालों साल से नहीं मिल रहे हैं, और कुछ को जो है बताया गया है कि जी कुछ की डेड बॉडीज मिली हैं, और कभी ये बताया जाता है कि कुछ साल के बाद एक आध कोई होता है जो वापस भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर लोग ऐसे
جو ابھی تک مسنگ ہے، اور ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ افغانستان چلے گئے، وہ پاکستان سے تنگ تھے یا وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے تھے یا کوئی بھی ایشو تھا، وہ جی افغانستان چلے گئے۔ ہمارے تو بلکہ ایک منسٹر صاحب نے یہاں تک بولا کہ جن لوگوں کا اپنی بیویوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے وہ بھی مسنگ پرسنز میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس قسم کی باتیں، اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں مسلسل چلتی چلی جا رہی ہیں، لیکن کسی کو بھی ذرا سی بھی شرم نہیں آ رہی کہ آخر یہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ بلوچستان اپنی، جیسے آپ نے سنا مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ پاکستان کو ٹوٹا ہوا تصور کیا جائے گا اگر ان ایریاز کے لوگوں نے بھی اپنی ڈیمانڈ رکھ دی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا تو پاکستان کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، پاکستان رہنے کے لیے بنا تھا، تو ان لوگوں کو میں یہ یاد دلاتی چلوں کہ بہت دنوں کی پہلے کی بات نہیں ہے۔ یہ بنگلہ دیش جو ہے یہ پہلے پاکستان کا حصہ تھا اور اس کے بعد ٹوٹ کر پاکستان سے بنگلہ دیش بنا۔ تو اگر بنگلہ دیش بن سکتا ہے اور اس قسم کے ایشوز آ سکتے ہیں سامنے تو آگے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اوور کانفیڈنس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھا جا رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کے لوگوں کو آپ دبا لیں گے، بلوچستان کے لوگوں کو آپ ڈرا دھمکا لیں گے اور اسی طریقے سے وہ جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں پریشانی میں وہی وہ سہتے رہیں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے تو ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے۔ اور اس میں ویسے وہاں کے جو نواب یا وہاں کے جو سردار ہیں بلوچستان کے وہ بھی بہت حد تک شامل ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یا میں نے نوٹس کیا ہے کہ جو بلوچستان کے سردار ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، اپنے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے رائٹس کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ وہاں کے سردار ہیں، ان کو وہاں کے لیے منسٹر بن گئے ہیں یا وہاں کی کوئی بھی قسم کی منسٹری ان کو مل گئی ہے یا انہیں کچھ کہا نہیں جا رہا، ان کا پیسہ جس طریقے سے وہ کماتے ہیں وہ کما رہے ہیں اور وہی سب چیزیں لے کر جو ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے حال خراب سے خراب تر ہو رہا ہے، لیکن اس سے انہیں کوئی پرواہ نہیں، اس کی انہیں کوئی احساس نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں کب تک چلیں گی، لوگ کب تک سہیں گے، یہ ضرور ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو سوچنا ہوگا۔ ورنہ اگر پاکستان کی اتھارٹیز اس طرف نہیں سوچیں گی تو وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کو بلوچستان بھی آپ پاکستان سے اسی طریقے سے الگ ہوتا ہوا دکھائی دے گا جیسے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو الگ ہوتے دیکھا۔ یہ اور بات ہے کہ اب یہ بنگلہ دیش کے پاس ایک بار پھر پہنچ گئے، واہ پروڈکشن بنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کے لوگ بڑے پچھتا رہے ہیں پاکستان سے الگ ہو کر اور اب وہ دوبارہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، دوبارہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے۔ اس قسم کی باتیں جو کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کو ایک جھوٹی کہانی سنا رہے ہیں، آپ کو ایک دلاسا دے رہے ہیں۔ ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ تقریباً 50 ایئرز جو ہے وہ بنگلہ دیش الگ ہو کے رہا اور بہت خوشحال رہا، اور آگے بھی اگر انہوں نے اپنی پالیسیز ٹھیک کر لی تو وہ بالکل ڈیفینیٹلی وہ پھر سے خوشحال بھی ہو جائیں گے اور بہت آرام سے بھی رہیں گے۔ سوچنے والی بات پاکستان کے لیے ہے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے یا ہم نے انہیں صرف ڈرا دھمکا کر ہی رکھنا ہے؟ کیا پاکستان کا مطلب صرف پنجاب ہے؟ کیا پاکستان صرف پنجاب کو رکھنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا؟ یا پھر آپ کے ساتھ، چاہے میں اس ڈیبیٹ میں تو پڑھی نہیں رہی کہ بلوچستان ہم نے قبضہ کر لیا یا بلوچستان ہم نے زبردستی اپنے ساتھ کر لیا یا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ پاکستان کا حصہ ہے تو ان کے رائٹس دیے جائیں، ان لوگوں کی بات کو سنا جائے، مسنگ پرسنز کا ایشو ان کا سولو کیا جائے، وہاں پر بھی لوگوں کے پاس روزگار ہو، وہاں پر بھی لوگ خوشحال ہوں۔ وہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ غربت پائی جاتی ہے، ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دوسرے ایشوز ہیں جس کو لے کر وہ بیچارے ہر وقت دہائیاں دیتے رہتے ہیں، ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کئی بار ہم نے اس قسم کے بھی انسیڈنٹس دیکھے کہ بلوچستان جاتے ہوئے کئی بار جو لوگ بسوں میں تھے ان کو نکال کر آئی ڈی کارڈ چیک کر کے اور اس میں سے اگر کوئی پنجابی نکلا تو اس کو مار دیا گیا۔ ہم اس کو بھی ہرگز سپورٹ نہیں کرتے، یعنی آپ کسی بھی چیز کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہوں، آپ کچھ بھی کہہ رہے ہو، لیکن اس طرح سے کسی کی جان لینے کا رائٹ تو کسی کو بھی نہیں تھا، لیکن نہ ہی ہے۔ لیکن لوگ یہ ضرور سوچیں کہ وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو سالوں سال سے جو ظلم ہوتا آیا ہے
उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव किया है पाकिस्तान की स्टेट ने, उसके बाद उनका गुस्सा, उनका दुख और उनकी परेशानी जो है, शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो इस किस्म की हरकतों पे या इस किस्म की बातों के ऊपर उतर आए हैं कि अब वो किसी को नहीं देखते, और जो कोई वहां पर अगर पंजाब से जाता है तो वो उसको निकाल कर मार देने की कोशिश करते हैं या मार देते हैं। क्योंकि वैसे तो जो लोग वहां मजदूरी के लिए जाते हैं, जाहिर है कि वो गरीब लोग होते हैं और मजदूरी के लिए गए होते हैं, उनका किसी पॉलिसी मेकर से या किसी पॉलिसी बनाने से कोई लेना देना नहीं होता। उन बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि ये लोग हैं कौन जो यहाँ पर ये पॉलिसीज बना रहे हैं और इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज जरूर है कि हमें ये देखना पड़ेगा और हमें इस तरफ जरूर तवज्जो करनी पड़ेगी। अपनी जितनी भी एफर्ट है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की स्टेट को करनी पड़ेगी कि बलूचिस्तान के लोगों का ख्याल करें, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को भी खोना पड़े, उससे पहले आप होश के नाखून ले लें और उन लोगों की मदद कीजिए जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। उनकी बात को सुनिए और उनके लिए जो कुछ किया जा सकता है उनके साथ बात कीजिए और उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। बहरहाल इस पे हम बात करते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। यहाँ से मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।